मुजाहिद, मोहब्बत के मुजाहिद। डांसिंग किडनैपिंग हो रही है, लाइक डांस हो रहा है और डांसिंग के अंदर ही किडनैपिंग भी हो रही है। कामों में लड़कियों को जब किडनैप करता है तो नचाता नचाता लेके जाता है। हेलो, मैं फिर हाजिर हूँ एक और रिव्यू के साथ ऑन जो बात है। राइट नाउ हम रिव्यू कर रहे हैं मन मस्त मलंग एपिसोड 39, 40, 41। यस सर, हम 41 पे पहुंच गए इस ड्रामे के। लेकिन ये ड्रामा कहीं रुकने का नाम नहीं ले रहा, सिर्फ नंबर एपिसोड्स के बढ़े जा रहे हैं। स्टोरी वही की वही है जो कि पिछले 5-6 एपिसोड में हुआ है। वो एक एपिसोड में हो सकता था अगर ये डिसेंट ड्रामा होता, लेकिन क्योंकि ये जियो प्रोडक्शंस हैं और दानिश तैमूर के ड्रामे मुसलसल ड्रैग वाली सिचुएशन में रहते हैं और आखिर में जाके बस वो आखिरी एपिसोड के आखिर के 15 मिनट में रैप अप हो जाते हैं। जानिसार में भी यही हुआ था, खींचे जा रही है खींचे जा रही है खींचे जा रही है और आखिर में जाके फर्स्ट लास्ट एपिसोड के 15 मिनट में कहानी खत्म, पैसा खत्म। इसमें भी यही हो रहा है। अस्मा आपा की सिचुएशन यह है कि वो हैप्पी है अपनी बहन को वापस बुला के और तलाक नामे के ऊपर भेज के तलाक लेनी है उन्होंने। सिकंदर कंफ्यूज है, रिया रो पिट रही है, पता नहीं समझ नहीं आ रहा कि जब उन्होंने कह दिया कि मैं बदला ले रही हूँ तो फिर रोने का क्या ही फायदा है। रो क्यों रही हो ये समझ नहीं आ रहा। यानी कि मजबूत कर लो अपने दिल और दिमाग को। रो पिट भी रही है और मैंने बदला भी लेना है, मैं अजगर खान हूँ, मैं फलाना खान हूँ, आई डोंट नो। माबीना वहां पे वो कह रही है उसको कबीर को तलाक दो। कबीर कह रहा है कि वो मैं उसको तलाक नहीं दूंगा। मुबीन जो है वो दोनों उसको बार बार याद दिला रहा है कि इसकी बड़ी बहन भी ऐसी जलील हरकत करके गई थी, ये भी यही हरकत कर रही है, उसको छोड़ दो। मीना और वफा जो है वो अपने कारस्तानियों में लगी हुई है, वो इस चक्कर में है कि किस तरीके से कबीर जो है वो मिन्हा से शादी कर ले। इतनी डेस्परेट बहनें हैं वो। तो इस तरह की सिचुएशन कुछ चल रही है। इसके बाद माबीना आके कोशिश कर चुकी और रिया को थप्पड़ ऑलमोस्ट मारे बगैर चली गई, मुझे लगता मार के कूट के जाती उसको। एनी हुज, उसके बाद नंबर 2 पे आई है खाला, जो दुबई वाली खाला है, वो आई है। उन्होंने आके रिया के ऊपर छापा मारा है, उनके कमरे में घुसी है, देखा वो रो पिट रही है। तुम्हें तो लग नहीं रहा था, तुम्हें कोई खुशी है, ऐसा लग रहा है तुम मातम कर रही हो। मातम किस बात का है अगर तुम उससे। खैर एनीवेज वो क्वेश्चन करती है, वो आंसर नहीं करती, तो तुम वाकई कबीर से मोहब्बत नहीं करती। और वो अपना मुंह खोले आंखें फाड़े उस सवाल का जवाब नहीं देती और वो वापस चली जाती है क्योंकि उनको जवाब मिल गया है। यानी कि ड्रामे की माँ बहन की भी। अब जनाब ये हो गया, उसने तलाक मांग लिया, वो तलाक नहीं दे रहा। दोनों फैमिलियां, एक फैमिली खुश है काइंड ऑफ रिया की, और कबीर की फैमिली पिस्ट है। आई डोंट नो क्या है, क्या हो रहा है, कौन खुश है कौन नो खुश है, क्या हो रहा है कहानी में कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक स्टैटिक है और लोग आपस में बस बातें कर रहे हैं। एक सीन से कट होता है, दो लोग बातें कर रहे होते हैं, उसमें एक थर्ड पर्सन आता है वो बातें करता है, फिर फोर्थ पर्सन आता है, वो सीन खत्म, फिर रिया का कमरा दिखाते हैं, फिर वही सेम एग्जैक्ट सिनेरियोज उनके घर में चल रहे हैं। फिर जनाब तफाक की बातें कश्यप आ जाती हैं। अभी पूरे सिनेरियो का कश्यप को पता चलता है। कश्यप आती कहती है तुम ये हरकत मत करो, तुम्हारी बहन और भाई तुम्हें बर्बाद कर रहे हैं, तलाक मत लो। तो बहन भाई साहिबा उसको पकड़ के बाहर, जो सिकंदर साहब है अपना पीस पीस के जो दांत बोल रहे हैं उसको ले जाके बाहर घर के फेंकने जाते हैं। तो वहां वो इंकशाफ करती है कि उनको सिकंदर भाई पे क्रश है। यानी कि वो उनको दिल दे बैठी हैं रिया के भाई को, और वो सीक्रेटली उनसे मोहब्बत करती हैं। लेकिन अब वो मोहब्बत नहीं करती उससे, बिकॉज उसकी ये हरकत देख के उसके वो दिल से उतर गए। इससे कुछ फायदा हुआ में नहीं, कुछ फायदा नहीं हुआ। वहां वो आपा की सीक्रेट डेट्स ऑन दरगाह चल रही हैं, वो वाजिद के साथ डेटे मार रही हैं। वाजिद का मुझे कुछ करेक्टर समझ नहीं आ रहा। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ इस बात का इंतजार है कि कब आत्मा आपा का भांडा फूटेगा कि यही एक मनहूस औरत थी जो कि इसने वाकई में मुबीन को धोखा दिया था और वाकई में इसका चक्कर चल रहा था ड्राइवर से। वाकई में ये डिजर्व करती है ऑल द शिट दैट शी इज गेटिंग ऑल ओवर ऑल द ईयर। और ये खाम खा इसने बदले का बहाना बनाया हुआ, असल में बात की खुदकुशी की वजह ये औरत। एनीवेज खाला वापस आती हैं, कबीर को लेक्चर देती हैं, बड़ा पुरजोश हो जाते हैं कबीर। और वो कहती है आपने गिव अप नहीं करना रिया के ऊपर, तुमने उसका साथ नहीं छोड़ना, तुमने अपनी मोहब्बत को पाना है, कामयाब होना है तुमने, कामयाब मुजाहिद, मोहब्बत के मुजाहिद। एनीवेज कबीर साहब एकदम खड़े हो जाते हैं, जोश आ जाता है, नकली एफआईआर दर्ज करा देते हैं और आसमा आपा और सिकंदर अंकल बोलते हैं सिकंदर भाई साहब को वो
उसमें गाड़ी में डाल के वो पुलिस स्टेशन ले जाते हैं और रिया को डिफरेंट गाड़ी में ले जाके उसके कबीर के हवाले कर देते हैं। कबीर साहब चश्मा लगाए खड़े हुए हैं, पुलिस को 2-4 पैसे खिला दिए, नकली दस्तखत कर दिए हैं, बेगम उनके पास आ गई है। कैसी हो बेगम, सीन अच्छा था वो। मैं इसलिए हर चीज इसमें बुरी नहीं है, जहां पे थोड़े से कबीर साहब को थोड़ा सा एक्टिंग करने का मौका मिलता है, दानिश तैमूर डिलीवर। मैं ये नहीं कहूंगी कि दानिश तैमूर पार्ट इज ऑन डॉट, ही इज डूइंग व्हाट ही सपोज टू बी डन, लेकिन जो पूरे 90% ऑफ द कास्ट है और 90% ऑफ द स्टोरी है इज बुलशिट। फिर वो जनाब वो नकली दस्तखत कर ली है, कहता है अगर मैं तुम्हें दस्तखत करना सिखा सकता हूँ तो मैं क्या तुम्हारे जाली दस्तखत नहीं कर सकता। सो एनीवेज उसने दस्तखत किए कागज के ऊपर ये कह के कि इन लोगों ने, मेरे बहन भाइयों ने, यानी कि रिया के बहन भाइयों ने उसको जबरदस्ती घर में बंद किया हुआ है, वो उसको मियाँ से मिलने नहीं दे रहे। मेक सेंस, मेक सेंस, मेक सेंस। अब वो क्या कर रहा है, अपनी बीवी को कह रहे हैं, वो कह रही है औरत, निकम्मी औरत, कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, मुझे तुमसे तलाक चाहिए, मुझे तुम्हें सिर्फ इस बात का दुख है कि मैंने तुमसे पहले बदला तुमसे ले लिया, वरना तुम्हारा भी यही इरादा था। किस तरीके से इस औरत को यकीन आएगा कि इसका बदला, कोई बदला नहीं हो रहा, ये डिलूजनल औरत है। खैर उसकी ब्रेन वॉशिंग की भी उसके बहन भाइयों ने, सो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट। एनीवेज नेक्स्ट सीन वाज वेरी, आई से फनी और सैड, आई डोंट नो किस तरह से मुझे फील कर रहे, समझ नहीं आता कि मैं उसको ड्रामे को, जब सीन को मैं देख रही हूँ, कि मैं उसको सैड हूँ कि खुश हूँ, उसको देख के इंजॉय करूँ। यानी कि जब वो उसको जबरदस्ती गाड़ी में डाल के अपने साथ लेके जा रहा हो तो वो डांस करना शुरू कर देता है उसके साथ, लाइक डांसिंग किडनैपिंग हो रही है, लाइक डांस हो रहा है और डांसिंग के अंदर ही किडनैपिंग भी हो रही है। सोचें आप, यूनिक, लाइक डांसिंग किडनैपिंग। चलो एक नई चीज आ गई, ये भी लिख लेते हैं हम लिस्ट में कि ये बंदा यानी कि जो दानिश तैमूर है, ये अपने ड्रामों में लड़कियों को जब किडनैप करता है तो नचाता नचाता लेके जाता है और ले जाके उसको गाड़ी में डंप करता है। और वो साहिबा, ये नहीं बोलता जो फेक वाला नाना, नहीं नहीं मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं खाना, मुझे, और वो ये वही है, मुझे तलाक चाहिए, मुझे तलाक चाहिए, और आराम से जाके गाड़ी में बैठ गई, ना कोई रेजिस्टेंस ना कोई कुछ, चिल माहौल। उनको घर लाते हैं, घर में उनके हाथ पांव बांध के उनको कमरे में बंद कर देते। चलो देखते हैं कि आगे क्या होता है, हाथ पांव बांध के। एनीवेज वो कमरे में उनको बंद कर दिया है और वो कह रहा है कि मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा, और वो तलाक 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 लाइक तस्बीह की तरह पढ़ रही है, तलाक का विरोध कर रही है कि उसको तलाक चाहिए। और उसके एक्चुअली जब, इवन कबीर को भी मैं ब्लेम नहीं करूंगी, कबीर को उसके चेहरे पे नजर आ रहा है, मुझे भी नजर आ रहा है कि वो तलाक नहीं चाहती, बस वो सिर्फ मुंह से बोल रही है। सच अ बैड एक्टर शी इज, बोथ रिया एंड हॉरिबल। एनीवेज उसने कहा जियोगी भी मेरे साथ, मरोगी भी मेरे साथ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर वो उसके साथ वहां पे भी डांस करना शुरू कर देता है कमरे में, रोमांटिक, और फिर वो कहती है छोड़ो मुझे छोड़ो, और वो ड्रॉप करता है, वो सीन अच्छा। और ऊपर से 2 टिके भी मारनी चाहिए थी उसको, लेकिन खैर उसने मारी नहीं। फिर एक बहुत लंबा सीन है, कोई 7-8-10 मिनट का, मे बी मोर। मिन्हा, माबीना और वफा, जो 2 बहनें, वो मनूस और माबीना साहिबा, बहुत लंबा उनका डिस्कशन हुआ है। और उस डिस्कशन का मुद्दा ये निकला आखिर में, इन द एंड कंक्लूजन में आपको बता देती हूँ कि माबीना ने वफा से वादा कर लिया है कि अगर तो तुमने कबीर को रिया से जुदा कर दिया तो मैं तुम्हारी शादी कर दूंगी कबीर, आई प्रॉमिस। यानी कि अपना काम, अपना बोझ उसके सर पे डाल दिया है, तो तुम कर लो ये सब, इनको अलग कर दो, मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगी कबीर, प्रॉमिस, पक्का प्रॉमिस, पक्का प्रॉमिस। एनीवेज ये हुआ जनाब, फजूल सीन था, 10-15 मिनट का सीन था। सुने 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 3 औरतें बकवास कर रही हैं और फिर तीनों हाथ पांव बंधे हुए हैं। मीना साहिबा कमरे में जाती है फ्रूट रखने के लिए, पहले खाना रखने के लिए जाती है, चीख निकल जाती है उनकी, इतनी कोई वो बड़ी तो भोली है कि किसी के हाथ बंधे हुए देख लिया तो चीख मार दी उन्होंने। फिर वो क्या करती है, उन्होंने कहा कि रिया को कैसे मदद की जाए कि यहाँ से दफा हो ये, उसने छुरी रख दिया कि फ्रूटों के साथ, और वो छुरी से अपने आप को रस्सी को काट रही है। रस्सी कटी नहीं वैसे, खैर एनीवेज मीना ने तो अपनी तरफ से कोशिश की थी उसको स्केप करवाने की, ताकि उसका भी फायदा हो जाता, उसका भी फायदा हो जाता। खैर उसकी स्केप नहीं हो सकी, वो छुरी से काट रही थी, कबीर पकड़ लेता है। मुद्दा यह है कि अब अगले हफ्ते तक आप यहीं पर रुक जाएं, यहीं पर रुक जाएं, एंजॉय करें। उनके हाथ पांव बंधे हुए हैं, वो कमरे में पड़ी हुई हैं, कबीर साहब उनको छोड़ना नहीं चाहते, सिकंदर और अस्मा आपा जो है वो केस करने जा रहे हैं,
कबीर के ऊपर कि उन्होंने हमारी बहन को अगवा किया है, और आपको कहानी में कोई आगे बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही। अगले 3 एपिसोड से भी यही हो रहा होगा, ये अगवा हुई भी है और वो हुआ हुआ है और वो केस कर रहे हैं। दैट्स इट, एंजॉय। अगर आपने नहीं ड्रामा शुरू किया, प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड रिव्यू एंड लेट मी नो व्हाट